Audio Jungle. जनपद में मुहर्रम के दृष्टिगत नामित किए गए मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई पीस कमेटी की बैठक। 151 पवित्र नदियों के जल से होगा भगवान सूर्य की मूर्ति का जलाभिषेक। एक ही घर से निकाले गए 150 कोबरा सांप, सुशील मिश्रा ने किया रेस्क्यू। और उत्कृष्ट कार्य करने वाले विवेकानंद यूथ अवार्ड हेतु करें आवेदन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मुहर्रम दिनांक 17 जुलाई को मनाए जाने के दृष्टिगत त्यौहार पर विशेष सतर्कता बरतते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पर्यवेक्षक अधिकारी, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट नगर निकाय क्षेत्रवार, तहसीलवार, पुलिस चौकीवार नियुक्त किए हैं। डीएम ने तहसील क्षेत्र कसिया, संपूर्ण नगर क्षेत्र कसिया, नगर क्षेत्र फाजिलनगर, संपूर्ण तहसील क्षेत्र तमकुराज, दुधई, हाटा, सुकरौली तथा मथौली हेतु पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में वरुण सिंह प्रभागीय वनाधिकारी को नामित किया है। इसी प्रकार संपूर्ण तहसील क्षेत्र हाटा, पटौना, कप्तानगंज, रामकोला, खड्डा, छितौनी हेतु पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में अनिल कुमार डिप्टी कलेक्टर को नामित किया गया है। सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में 19 अधिकारियों को नामित किया गया है, जिसके अंतर्गत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी नामित किए गए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में कुल 13 अधिकारियों को नामित किया गया है, जिसके अंतर्गत तहसीलदार सहित जनपद स्तरीय अधिकारियों को नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने इसके अलावा 37 सेक्टर मजिस्ट्रेट को पुलिस चौकीवार, कस्बा चौकीवार, प्रमुख चौक वाइज नामित किए हैं, जो जनपद स्तरीय, विकासखंड स्तरीय अधिकारी हैं। रिजर्व में 5 जोनल तथा 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नामित किए गए हैं। डीएम ने समस्त कार्यक्रम के दृष्टिगत कानून व्यवस्था के नोडल अधिकारी के रूप में अपर जिला मजिस्ट्रेट को नामित किया है। उन्होंने मजिस्ट्रेट गण को निर्देशित किया कि अपने अपने तैनाती क्षेत्रों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सार्वजनिक स्थल पर अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत वहाँ कोई विवाद न हो, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। यदि कोई शांति व्यवस्था में बाधा आती है तो इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी को तत्काल अवगत कराएं तथा उक्त के संबंध में उप जिला मजिस्ट्रेट तथा थाना प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर वस्तु स्थिति से भी अवगत कराएंगे तथा संबंधित क्षेत्र, चौकी तथा थाना क्षेत्र में ही उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि समस्त मजिस्ट्रेट अपने चौकी, क्षेत्र, थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे तथा आवश्यकता अनुसार संबंधित एवं थाना प्रभारी को सूचना देते रहेंगे। यदि कोई समस्या होती है तो तत्काल पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसका नंबर 05564240590 है। कंट्रोल रूम के प्रभारी विनय कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी, मोबाइल नंबर 7518024041 तथा आलोक प्रियदर्शी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मोबाइल नंबर 7834948507 को बनाया गया है, जो अपने स्टाफ के साथ कंट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे। आगामी त्यौहार मुहर्रम, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, नागपंचमी तथा रक्षाबंधन के दृष्टिगत जनपद में कानून तथा शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों, विभिन्न संप्रदाय के धर्मगुरुओं तथा जनपद के प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, नगर पंचायतों को, नगरीय क्षेत्रों तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को, समस्त विकासखंड अधिकारियों को तथा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में तथा उसके आसपास निर्धारित स्थलों पर साफ सफाई तथा विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्धारित स्थलों पर उन्होंने अधिशासी तथा विद्युत को विद्युत सप्लाई की व्यवस्था सुचारू रूप से निर्बाध आपूर्ति करने तथा ढीले तारों को ठीक करने के निर्देश दिए। उपस्थित लोगों से कहा कि आसपास के लोगों को जागरूक करें तथा सोशल मीडिया पर अफवाहों संबंधी किसी भी न्यूज का बिना पुष्टि किए बिना प्रेषण न किया जाए। उन्होंने सभी एसडीएम तथा सीओ को निर्देश देते हुए कहा कि सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएं। कानून तथा शांति व्यवस्था हर हाल में कायम रहनी चाहिए। समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, पुलिस तथा थानाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या न हो, जिसके लिए पहले से ही तैयारी पूरी कर लें। जनपद के सभी निकाय क्षेत्रों, ग्राम पंचायतों में साफ सफाई, विद्युत तथा जलापूर्ति पर विशेष रूप से फोकस किया जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुहर्रम, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, नागपंचमी तथा रक्षाबंधन एवं आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस तथा प्रशासन की ओर से समस्त व्यवस्थाओं को ससमय सुनिश्चित कर लिया जाएगा। आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि सुरक्षित वातावरण में खुशियों के साथ अपने त्योहारों को मनाएं। सोशल मीडिया पर विशेष रूप से नजर रखी जाए। बैठक के दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्धजनों, धर्मगुरुओं ने जिले में अनेकता में एकता, अमन चैन तथा आपसी सौहार्द कायम रखने पर अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए। सभी ने एक स्वर में आश्वासन दिया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील भी की
कि जनपद में प्यार और भाईचारा बनाए रखें। उन्होंने प्रशासन को आश्वस्त किया कि जिले में अमन चैन सदैव बरकरार रहेगा। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकिता जैन, उप जिलाधिकारी हाटा प्रभाकर सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी गण सहित विभिन्न संप्रदाय के धर्मगुरु मौजूद रहे। आगामी 31 जुलाई को सूर्य प्रकाश उत्सव के अवसर पर 151 नदियों से भगवान सूर्य की मूर्ति का जलाभिषेक होगा। पटवा नगर स्थित हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज में पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय ने बताया कि इस वर्ष देश और विदेश के 151 नदियों के पवित्र जल से भगवान सूर्य की मूर्ति का अभिषेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार 29 जुलाई 2024 को काशी के दक्षिण द्वार सुल्तानकेश्वर मंदिर से देश विदेश से एकत्रित किए गए नदियों के जल की कलश यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा और कुशीनगर हेतु वह प्रस्थान करेगी। काशी से कुशीनगर तक चलने वाली यह पवित्र नदियों की कलश यात्रा मार्कंडेय महादेव महती धाम काशी से कुशीनगर तक चलने वाली यह पवित्र नदियों की कलश यात्रा मार्कंडेय महादेव धाम के पक्ष ऋषि दत्तात्रेय से चंद्रमा ऋषि और स्वयंभू भगवान शंकर के स्थान भंवरनाथ आजमगढ़ पहुंचेगी, जहां यात्रा रात्रि विश्राम करेगी। 30 जुलाई को दुर्वासा ऋषि धाम से उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य तथा संसदीय कार्य मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह के द्वारा तमसा तथा मंजूषा नदियों का जल भरने के उपरांत यह जल समिति के सदस्यों के माध्यम से प्रस्थान कराया जाएगा। उसके उपरांत यात्रा प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचेगी। वहां से उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राम जन्मभूमि आंदोलन के एक स्तंभ विनय कटियार के द्वारा मसूरियों का जल सौंप किया जाएगा। तत्पश्चात यह यात्रा कबीर की तपस्थली माघ और मगहर से होते हुए गुरु गोरखनाथ नगरी गोरखपुर होते हुए कुशीनगर 31 जुलाई को अहरोनी दाल में मां नारायणी के जल भरने के उपरांत सूर्य मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी, जिसमें किसान डिग्री कॉलेज सेवरही से देश के विभिन्न मतों के साधु संत कलश यात्रा का नेतृत्व करेंगे। कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांगरानी ग्राम सभा में फूल बदन निषाद के घर में रात 10 बजे के करीब 150 से अधिक कोबरा सांपों को सुशील मिश्रा के द्वारा रेस्क्यू कर निकाला गया। फूल बदन निषाद के घर में एक ही रूम में सांपों का जखीरा निकला। फूल बदन का मकान पक्का है, परंतु चूहों के द्वारा बिल बने होने के कारण उसी बिल में सांपों ने अपना घर बना रखा था। उसी बिल में सांपों ने अंडा और बच्चा दे रखा था। रात करीब 8 बजे फूल बदन सोने के लिए चौकी के पास गया तो अचानक उसे चौकी के पास एक बड़ा सांप देखा। सांप को देखते ही वो अपनी जान बचाकर भाग गया। हल्ला करने लगा। देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो गई, परंतु किसी ने हिम्मत नहीं की घर के अंदर जाने की। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने गुलेलाहा निवासी सुशील मिश्रा के नंबर पर फ़ोन करके बुलाया। लगभग 2 बजे 150 से अधिक सांपों का रेस्क्यू जिंदा कर निकाला गया। रात में ही वन विभाग को सूचना दे दी गई। 2 कर्मचारी आए और सांपों को देख उल्टे पांव वापस चले गए। सुशील मिश्रा ने बताया कि अभी तक एक ही बड़ा सांप पकड़ा गया और दूसरा कहीं बाहर निकल गया था। बाकी सब कोबरा सांप के बच्चे हैं जिनको अपने घर लाया हूँ। इन सभी को वाल्मीकि नगर जंगल में ले जाकर छोड़ दूंगा। जिला युवा कल्याण तथा प्रादेशिक विकास दल के अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विवेकानंद यूथ अवार्ड व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत युवाओं पुरुष महिला को विस्तृत गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्रीय विकास तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र तथा खेलकूद, सामाजिक वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, अल्प बचत, रक्तदान, नशा मुक्ति, जल संरक्षण, पुस्तकालय तथा वाचनालय की स्थापना, संचालन, जैविक खेती तथा ऊर्जा संयंत्र स्थापना, स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकीकरण, साक्षरता, आपदा प्रबंधन, मतदाता जागरूकता, स्वास्थ्य, अनुसंधान, कला संस्कृति और साहित्य, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा, सक्रिय नागरिकता, सामुदायिक सेवा, खेल और शैक्षिक उत्कृष्टता एवं स्मार्ट लर्निंग इत्यादि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए विवेकानंद यूथ अवार्ड हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद में मुहर्रम के दृष्टिगत नामित किए गए मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई पीस कमेटी की बैठक। 151 पवित्र नदियों के जल से होगा भगवान सूर्य की मूर्ति का जलाभिषेक। एक ही घर में निकाले गए 150 कोबरा सांप सुशील मिश्रा ने किया रेस्क्यू। और उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा विवेकानंद यूथ अवार्ड हेतु करें आवेदन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।